हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन पे। हार्मोन पे बात करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक और वीडियोस लाइक और सब्सक्रिप्शन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कृपया मोटिवेशन बढ़ाए रखें, अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आज हार्मोन पे पहला टॉपिक। तो हार्मोन पे बात करने से पहले हम लोग दो टॉपिक समझते हैं। पहला ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात करूं तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन है कि ग्रोथ एक गतिशील अत्यावश्यक प्रक्रिया है। यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनामिक वाइटल प्रोसेस है। ग्रोथ इज़ अ डायनामिक वाइटल प्रोसेस। मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर प्लांट के पार्ट्स में, उसके शेप में, उसके वेट में जो डिफरेंस आती है, सब ये ग्रोथ की वजह से आती है। ये एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी मतलब परमानेंट चेंज है। ये मतलब कि आप इसमें कोई वो एक जैसे एक टाइप में बदल गया तो दूसरे टाइप में फिर वो चेंज नहीं होगा। ये होना एकदम कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इसकी कुछ लंबाई वगैरह बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही ये और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या इसमें कभी ऐसा आएगा कि ये अपने आप छोटा हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं। छोटा अपने आप तो होगा नहीं, उसको छोटा करेंगे आप तो अलग बात है। वो सब इम्पोर्टेंट, वो मज़े की बातें हैं, वो सब बात पे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए, ग्रोथ क्या हुआ, एक परमानेंट चेंज हुआ ना। ये प्लांट पहले छोटा सा था, आज बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा होते 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 एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है? एक टाइप का ग्रोथ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्रोथ इज़ डायनेमिक वाइटल प्रोसेस, यानी एक गतिशील अत्यावश्यक प्रक्रिया है जो किसी प्लांट में किसी भागों पर उसके आकार में, रूप में या वजन में या आयतन में किसी भी स्थायी परिवर्तन अगर आती है तो वो ग्रोथ कही जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टू वे प्रोसेस होता है। यानी ये पॉजिटिव वे में भी होगा, ये नेगेटिव वे में भी होगा। पॉजिटिव वे में कैसे होगा? जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक प्लांट था, ये बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो गया। ये एक पॉजिटिव वे है। लेकिन अगर नेगेटिव वे में कहूँ तो पोटैटो श्रिंकेज कर जाती है। यानी पोटैटो जो होता है आपका आलू, वो श्रिंक करके, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कोई अगर आपके पास आलू का ट्यूबर है तो जब वो जर्मिनेशन के मोड में आता है, जब जर्मिनेशन विंटर सीजन्स आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो पहले श्रिंकेज हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। फिर उसमें से जो ट्यूबर्स होते हैं वो फॉर्म होने शुरू होते हैं। तो ये क्या है? ये नेगेटिव वे में हुआ। नेगेटिव वे में कैसे कि पहला ये जो आलू इतना बड़ा था वो पहले सिकुड़ना, अब धीरे धीरे इधर से सिकुड़ना शुरू हुआ और इसके ट्यूबर्स जो है अपना वो वहाँ से वो प्लांट्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, पोटैटो जो था आपका वो नेगेटिव वे में उसका परि जो सॉरी उसका जो प्रोसेस था वो नेगेटिव, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रोथ के बारे में एक और कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं। ग्रोथ क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है, डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है। यहाँ डायनेमिक छूट गया है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है?
गतिशील अत्यावश्यक प्रक्रिया है ये मतलब ये लगातार ये प्रोसेस चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। ये एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो हमेशा वो परिवर्तन होना ही है उसमें, ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये एक मेक अ परमानेंट चेंज, मतलब ये आपको एकदम परमानेंट चेंज आपको ये देखने को मिलेगा। ग्रोथ इज़ इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। ग्रोथ जो है आपका वो दोनों वे में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए, ग्रोथ दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो दो टाइप की होती है। प्राइमरी ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ होती है और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फ़ोटो दिखाता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। देखिए, जो इस जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कह रहे थे, जैसे ये प्लांट है, इसका जो टॉप मोस्ट एरिया है, ये जो टॉप मोस्ट एरिया है ये एपिकल मेरिस्टेम है, यानी इसका सबसे ऊपरी जो छोर है वो एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, फिर इसका जो ये मिड पोर्शन है, ठीक है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और इसका जो लेटरल है, यानी ये आपका लेटरल पार्ट जो है, ये लेटरल, तो इस इमेज को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं अभी जो इसको समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा इसको आपको इमेज को ध्यान में रखना होगा। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो प्लांट का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें होता है। जो इंटरकैलरी ग्रोथ होती है वो मिड वाले पार्ट में होता है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग देखते हैं वो लेटरल, यानी ये जो पार्ट है आपका ये मोटा होगा। ठीक है, ये क्या लेटरल मेरिस्टेम है। जब इंटर मेरिस्टेम की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, आपका जो ग्रोथ होगा इसमें कई सारे पॉर होते हैं, आप देखते ही होंगे, याद होगा आपको। अगर प्लांट आप देखे होंगे, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये आप देखे होंगे इस तरह से कई पार्ट में वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो जो इसका पुदीने का ही आप ध्यान में रखिए, या फिर आप बांस का रख सकते हैं, बांस सबसे बेस्ट है। तो आपका जो ये प्लांट का जो एपिकल पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट ये एपिकल पार्ट है। ठीक है, जब इंटरकैलरी की बात करते हैं तो ये दोनों के बीच की जो पार्ट होती है ये इंटरकैलरी है। और लेटरल की बात करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये लेटरल पार्ट है। जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो ऊपर वाले पार्ट में ग्रोथ होता है, इस पार्ट में ग्रोथ होता है, यानी वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। जब इंटरकैलरी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बात करते हैं तो ये चीज़ आपका प्लांट का ये वाला पार्ट जो होता है ये ग्रोथ करता है। और जब सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यानी ये आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है ये मोटा होता जाता है, ये मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। जैसे आप ट्रीज़ में देखते हैं क्या होता है, लास्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जबकि ऊपर की ओर जब जाते हैं तो ये चीज़ पतली होती है। वही चीज़ ये बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ग्रोथ जो है आपका दो वे में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है उसमें दो पार्ट में आप देखते हैं, एक एपिकल और दूसरा इंटरकैलरी में। और जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ये यूनिट होता है किसका? ग्रोथ का। ठीक है, डेवलपमेंट इज ए यूनिट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ की एक यूनिट है। एंड प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन इन टिश्यूज पार्ट और ऑर्गन, यानी जो आपकी टिश्यू होती है, टिश्यू मतलब क्या होता है, कई सारे आपके प्लांट, मान लीजिए सेल है, ये सेल है, ये सेल है, कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जब टिश्यूज़ में आ जाती है तो ये आपका क्या है, ये डेवलपमेंट है। जब इसमें डिफरेंस आएगा तो प्लांट के पार्ट में भी डिफरेंस आएगा।
ठीक है। और जब प्लांट में पार्ट में डिफरेंस आएगा तो ऑर्गन में ऑलरेडी डिफरेंस आप महसूस करेंगे। तो यही है आपका क्या, डेवलपमेंट। यानी आपका जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, एक पौधा है, मतलब एक सीड है, सॉरी। वो सीड में क्या होता है कि कुछ चेंजेस आती हैं तो वो क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा, ठीक है। तो उसका जो टिश्यूज़ में अब उसमें कुछ बदलाव होने शुरू होंगे, उसमें डिफरेंसेस आने लगेंगे। तो अब उसके आप क्या देखते हैं, उसके पार्ट में भी कुछ बदलाव आने लगता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते होते उसके पूरे ऑर्गन्स में बदलाव आ जाते हैं। यही आपका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट जो होता है वो एक रिजल्ट है किसका, ग्रोथ का। ग्रोथ का ये एक रिजल्ट मात्र है, ठीक है। देखिए फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात जब हम करते हैं तो ग्रोथ के जो फेजेस होते हैं वो 3 फेजेस में हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी में डिवीज़न होता है वो 5 फेजेस में होता है। मैं उसके बारे में भी बात करूँगा और इसके बारे में बात करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फेजेस 3 टाइप के होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है कि सेल डिवीज़न, सेल फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न या सेल फॉर्मेशन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। देखिए सेल डिवीज़न को हम लॉगरिथम, सॉरी, सेल डिवीज़न को ही हम लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक THMIC, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो प्लांट होता है वो भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। पहले आप इस मोटे मोटे टॉपिक को समझ लीजिए। सेल डिफरेंशिएशन, इसे सेल मैचुरेशन या सेंसेशन फेज, सॉरी, सेल इनलार्जमेंट मीन्स क्या होता है, इसमें जो प्लांट होता है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, सॉरी ये ग्राफ है। जैसे मान लीजिए पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं, ये जो पीरियड होता है इसको हम सेल इनलार्जमेंट पीरियड कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट एक छोटा सा था, इसमें जो छोटे से ग्रोथ हो रही है, ये आपका जो है ग्रोथ हो रही है, प्लांट से वो ट्री बन रहा है, दैट इज़ सेल इनलार्जमेंट प्रोसेस। और सेल डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेंसेशन फेज, यानी वो लास्ट स्टेज होता है जिसमें प्लांट जो होता है वो मरने के स्टेज पे पहुंच जाता है। ये सेल मैचुरेशन होता है। यहाँ पर फाइनल मैचुरेशन आप सेल में देखते हैं। सेल डिफरेंशिएशन में आप क्या होता है, आप प्लांट का सबसे लास्ट स्टेज देखते हैं। फिर से एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए सेल डिवीज़न जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें आप देखेंगे कि सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल अपना डिवीज़न करके अब धीरे धीरे अपना डिवीज़न करना स्टार्ट करता है। फिर सेल इनलार्जमेंट में क्या होता है, प्लांट जो होती है वो प्लांट ग्रोथ करके आप ऐसे समझ सकते हैं वो ट्री बन जाता है। और सेल डिफरेंशिएशन में अब वो लास्ट फेज में पहुंच जाता है जब उसका ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाता है। अब वो लास्ट में है कि अब जो कभी भी डेथ कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या हुआ, फर्स्ट फेज़ ये है, मतलब आपका सेल का बॉर्न हुआ और ये आपका सेल का जन्म हुआ है और यहाँ से आपका ग्रोथ देख रहे हैं। ये आपका जो है सेकेंड स्टेज ये है आपका, यहाँ से आपका ये जो सेकेंड स्टेज है ये आपका सेकेंड स्टेज है। यहाँ पर आपका सेल एक प्लांट के रूप में बदल के प्लांट से एक ट्री के रूप में बदलता है। उसमें जितने चेंजेस आते हैं सेकेंड फेज़ में ही आते हैं। फिर आपके जो थर्ड और फाइनल फेज़ होता है जिसमें प्लांट पूरी तरीके से डेथ कर, अब वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे अब उसका कोई ग्रोथ नहीं देखते हैं। अब उसका ग्रोथ जो होता है लगभग बंद सा होने लगता है। यहाँ पर आपका ग्रोथ जो है वो बंद होने लगेगा। आपका ग्रोथ अब धीरे धीरे वो प्लांट डेथ के कगार पे जाने लगता है। ये आपका फाइनल फेज़ है, यानी थर्ड फेज़ है, ठीक है। ये मैं आपको ये बताना भूल गया, ये वृद्धि यानी ग्रोथ, या ग्रोथ यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। और आपका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम ये है, ठीक है। अब मेनली जो हम लोग डिवीज़न करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ को, वो हम लोग 5 फेजेस में करते हैं। पहला
लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और फाइनल फेज। ठीक है, लैग फेज क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। एक बात और मैं बताना भूल गया, इसको जो हम लोग अभी ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को सिग्मॉइड एस कर्व भी कहते हैं, सिग्मॉइड एस कर्व। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि सिग्मॉइड एस जो है, एस शेप के डायग्राम से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपके ग्रोथ का बात होता है, उसमें हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैग फेज़ की। जो ये आपका पहला स्टेज है, ये आपका लैग फेज़ है, इसमें प्लांट का जर्मिनेशन होता है, स्टार्ट होता है, बॉर्न होता है, ये आपका लैग फेज़ होता है। सेकेंड फेज़ ये आपका लॉग फेज़ है, इसमें सेल का इन्लार्जमेंट होता है, सेल एक प्लांट से एक ट्री में कन्वर्ट हो रहा होता है। और जो आपका थर्ड फेज़ है, यानी थर्ड फेज़ में क्या होता है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होती है वो कम होने लगती है। फोर्थ स्टेज में आपका प्लांट जो होता है वो लगभग डेवलप कर चुका होता है। और फाइनल यानी फिफ्थ फेज़ में वो अब डेथ करने वाला होता है, वो अपना फाइनल उपलब्धि जो होती है उसको मिल चुकी होती है, अब उसको कभी भी वो डेथ कर सकता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्मॉइड एस, मैंने इस डायग्राम को मैंने बताया था आपको, सिग्मॉइड एस कर्व भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका शेप जो होता है, जो इसका शेप है वो एस शेप में बनता है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये एस शेप आपका बन रहा है, ये आपका एस शेप लगभग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सिग्मॉइड एस ड्यू टू इज शेप, इसके शेप के हिसाब से हम इसको सिग्मॉइड एस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ को मेज़र करने के लिए हम लोग ऑक्जेनोमीटर या क्रिस्कोग्राफ यूज़ करते हैं। अब क्रिस्कोग्राफ जो होती है, इसकी खोज जेसी बोस ने किया था। ये हम लोग मेज़र करने के लिए, किसको मेज़र करने के लिए, ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कभी कभी क्या हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, कि ऑक्जेनोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर से हम प्लांट की ग्रोथ मेज़र करते हैं। क्रिस्कोग्राफ से हम क्या मेज़र करते हैं, क्रिस्कोग्राफ से भी हम लोग ग्रोथ को ही मेज़र करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोकते हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक सबसे पहला है टेम्परेचर। देखिए ग्रोथ पे कैसे ये असर करता है, तो 4 से 45 डिग्री तक प्लांट, 4 से 45 डिग्री से तक जो प्लांट होता है, 45 है, सॉरी इट इज़ 45। ठीक है, तो प्लांट जो होता है 4 से 45 डिग्री तक नॉर्मल ग्रोथ करता है, लेकिन जो अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है वो आपको 28 से 33 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो मेनली प्लांट का ग्रोथ होता है वो 28 से 33 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। डेसिकेशन में देखिए होता यह है कि जब हम लोग जैसे मान लीजिए केला है, ठीक है, एक बनाना है, उसे जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, पका हुआ केला जब हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो आप देखते होंगे कि वो काला पड़ जाता है। जैसे फ्रीज में जब हम उसे रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो जब ये काला होता है ड्यू टू वो ट्रॉपिकल प्लांट जो है, जब आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अब उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा और वो काला पड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं डेसिकेशन। और चिलिंग इंजरी में क्या होता है कि जब आपका प्लांट जो है, जो ट्रॉपिकल प्लांट है, अचानक से उनको आप माइनस डिग्री पर लेके चले जाते हैं, माइनस डिग्री से नीचे लेके चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके जो सेल होते हैं, उनके सेल में जो वाटर होता है वो मतलब कि इवेपोरेशन नहीं हो पाने की वजह से उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो डेथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डेथ कर जाते हैं। और जब वो डेथ कर जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग इंजरी। लाइट का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे जो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए
क्वालिटी में कोई भी प्रकार से चेंजेस आते हैं तो आप उसमें डिफरेंस देखेंगे। जैसे जो डार्क फेजेस के प्लांट हो, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के प्लांट होते हैं, अगर उनको क्या करेंगे आप लाइट ज़्यादा देंगे, यानी उनको क्या करेंगे कि रात के टाइम में भी लाइट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उनके ग्रोथ में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये वजह भी होती है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत सारे चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पांचों पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू और देखते रहिए एग्रीकल्चर एजुकेशन।